कहा आदर्श कि एक आदर्श छवि आप बना लेते हैं कि ये 40 साल से 50 साल से एक रिश्ते में हैं और देखिए कितनी अच्छी तरह पूरे परिवार को रख रहे हैं और कोई बैर नहीं है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इस तरीके से लोग अपनी एक छवि तैयार करते हैं जहाँ पे आप अंदर जाएँगे तो शायद वो दुखी दिखाई दें, लेकिन बाहर से उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है कि लोग हमें इस तरीके से देख रहे हैं कि वाह! क्या आदर्शवादी इंसान है। तो आदर्श का आप आदर्श को कैसे समझ सकते हैं? जैसे ऐसा होता है जैसे हम किसी भी रिश्ते में जाते हैं, तो हम कहते हैं मुझे बहुत आदर्शवादी बहू चाहिए, मुझे बहुत आदर्शवादी लड़का चाहिए। तो ये एक छवि हमारे समाज में एक जो खाँचा है वो तैयार करके रखा गया है, जहाँ पे सब चाहते हैं कि मुझे आदर्शवादी ही पुरुष मिले या आदर्शवादी स्त्री मिले। तो ये आदर्श क्या हैं धर्मराज जी? क्या आप बता पाएँगे ये आदर्श होते क्या हैं? जब आदमी भीतर पोचा होता है, जब बैसाखी पर होता है, जब उसके अंदर कोई धार नहीं होती, तो उसके जीवन में आदर्श निर्मित होते हैं। हुँ। ये कठोर वक्तव्य हो सकता है, पर हम इस पर बात कर सकते हैं। मुझे इस बात के आदर्श की क्या जरूरत है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। हुँ। मुझे इस बात के आदर्श की क्या जरूरत है कि सच बोलना चाहिए। हुँ। मुझे इस बात के आदर्श की क्या जरूरत है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा करना चाहिए। यही तो जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अचौर्य, जो श्रेष्ठतम आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं नीति ने, यही ना कि झूठ नहीं बोलता वो आदमी, चोरी नहीं करता, हिंसा नहीं करता। अब ये मेरा मेरा जो जीवन है वो इस तरह से जिया जा रहा है जिसमें हिंसा प्रोड्यूस हो रही। आदर्श कहता है कि हिंसा मत करो, मतलब कि मैं अपने ही अंदर एक द्वंद में कुचला जा रहा हूं, बजाय इसके कि मैं आदर्श को फॉलो करूं। जीवन मेरा हिंसात्मक है, चाहे वो किसी भी कारण से हिंसा आ रही हो। मैं अगर एम्बिशियस हूं तो मैं हिंसक होऊंगा। आप समझ रहे? हुँ। मैं अगर चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, देयर विल बी वायलेंस, क्योंकि मुझे 1.5 अरब लोगों को कुचलना होगा। हुँ, हुँ। 1.5 अरब लोगों को नीचे दबा करके तब होना होगा। अब हुँ। ये मेरे अपने जीवन ढंग से ही वायलेंस निकल करके आ रही है, और अब मैं कहता हूं कि मैं अहिंसक रहूंगा, मेरे जीवन में आदर्श होगा। ये बिल्कुल ही बनावटी, बिल्कुल ही खोखली बात है, आरोपित बात। मैं उस ढंग को क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें हिंसा प्रोड्यूस हो रही है। एक तरफ मैं हिंसा प्रोड्यूस करने के लिए आग जला रहा हूं, एक तरफ मैं पेट्रोल डाल एक हाथ से डाल रहा हूं, दूसरे हाथ से पानी डाल रहा हूं। एक हाथ से मैं पेट्रोल डाल रहा हूं, दूसरे हाथ से पानी डाल रहा हूं। इधर से मैं ऐसी जीवन शैली जी रहा हूं जिसमें वायलेंस प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी तरफ से मैं पानी डाल रहा हूं कि हिंसा बुझे अपने आदर्शों से। ये क्या है? बहुत आडंबरी और बनावटी घटना है आदर्श का होना, कि हम हुँ। मेरा आदर्श है कि मैं फला को फॉलो करता हूँ। फला को फॉलो करने का मतलब क्या है? आपके जीवन का विवेक क्या कहता है? जीवन जीवन का जो स्वभाव है वो कहता है कि किसी का गला काट दो। आप अगर होशपूर्ण हैं, आप क्यों गला काट देंगे किसी का? जीवन कहता नहीं है कि किसी की आप हत्या कर दें। जीवन का स्वभाव झूठ है ही नहीं। ये पूरा जो अस्तित्व है ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं बोलता है। सूरज वृक्ष को जब रोशनी देता है तो झूठ नहीं बोलता है। पानी से जब गले में तृप्ति होती है तो ये झूठ नहीं बोलती है। इसका स्वभाव है सच होना, कि पानी पीने से प्यास बुझती है, ये धर्म है, ये नियम है। इसमें झूठ कुछ नहीं है। झूठ माइंड प्रोड्यूस करता है, झूठ एम्बिशन प्रोड्यूस करता है। तो जीवन के धरातल पर मैंने एक आर्टिफिशियल लाइफ को जगह दी हुई है, उसको आर्टिफिशियल ढंग से वहां पर मैंने आरोपित किया हुआ है। और जब वह एक विषाक्त जीवन शैली निर्मित करती है जिसमें झूठ आता है, जिसमें हिंसा आती है, तो फिर मैं कहता हूं कि मैं आदर्श प्रस्तुत करूंगा। यह राजनीति है। जीवन में आदर्श का होना कि मैं सत्यवादी हूं, मैं ईमानदार हूं। अब एक व्यक्ति अगर सच में ही ईमानदार है तो उसको ईमानदारी का पता नहीं चलेगा। आप हुँ। समझ रहे? जिस व्यक्ति को जी। नहीं, जिस प्लीज़, व्यक्ति प्लीज़। को ईमानदारी का पता चलता है, इसका मतलब वो ईमानदारी आरोपित है।
जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो ईमानदार रहा, हुँ, अरे भाई, बे बेईमान रहना रोगी रहना है। हुँ, आप यह नहीं कहते हैं चारों तरफ कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ। ये ऐसा नहीं कहते हैं ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं तो स्वस्थ हूँ, तो इसका मतलब आप अपने अंदर कोई बीमारी दबाए हुए हैं, लोगों को दिखाने के लिए। आपका स्वास्थ्य लोगों को दिखाने के लिए है कि मैं तो स्वस्थ हूँ। आप इसको भुना रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ। जिसने बेईमानी के खतरे को समझा है, उसके जीवन से ईमानदारी फलीभूत होती है और ये अपने आप उसके जीवन से फॉलो होती है। वो उसको पता भी नहीं होता। अब आप कहते हो कि तुम्हें विनम्र होना चाहिए। विनम्रता मेरा आदर्श है। ये हुँ, कहता कि ये बात क्या है? ये घोषणा कर रही है कि अंदर से आप बहुत क्रूर तो इंसान, हुँ, कठोर इंसान हो। दूसरे को कुचलना चाहते हो, दबाना चाहते हो। अब उस कुचलने, दबाने से एक पीड़ा पैदा होती है, आपकी छवि को ठेस लगती है, इसलिए आप उसको दिखाना नहीं चाहते, तो आप विनम्रता का ऊपर मुखौटा ओढ़ते हो। अंदर-अंदर तो कोई व्यक्ति गाली देता है, तो जी करता है कि उसको नेस्तनाबूद कर दे। हुँ, लेकिन हुँ, ऊपर-ऊपर आप कहते हो कि नहीं, क्षमा करो, ये पाखंड है, ये हुँ, प्रवंचना है। अगर आप अपनी तरफ देखें, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ झांके, तो उसके जीवन में आदर्श जैसी स्थिति नहीं होगी। आदर्श जैसी घटना ही तब पैदा होती है जब आप जीवन से छिटक जाते हो, जीवन से उखड़ जाते हो। कोई व्यक्ति अगर जीवन के धरातल पर है, उसके जीवन में कोई आदर्श नहीं। होश होगा, होश अपने आप जो सम्यक है वो काम करा दे। क्या ऐसा है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है धर्मराज जी। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है मेरा कि हुँ, जैसे जो लोग अपनी ऊर्जा का प्रवाह सँभाल नहीं पाते अ, और नकारात्मक चीज़ों में उलझ जाते हैं, क्या ऐसे लोगों के लिए आदर्श का होना ज़रूरी है? क्योंकि उनके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं होती समझने के लिए कि मैं कैसे समझूँ या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और उनको वही बहुत सहज लगता है। जिस जिस चीज़ों को वो कर रहे हैं, जिस नेगेटिविटी में वो इंडल्ज हो रहे हैं, वो उसको बहुत जस्टिफ़ाई करते चलते हैं। और अगर वहाँ पे कोई ऐसी छवि नहीं दिखती उनको कि ये जो है ये दूसरा रास्ता है, जो कि हम आदर्श के माध्यम से स्थापित करते हैं, तो क्या उनको एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलता लाइफ में या उनको अपनी तरफ झाँकने का मौका नहीं मिलता अगर आदर्श होते हैं ज़िंदगी में तो? बहुत प्रारंभिक तल पे, और ये प्रारंभिक तल भी बहुत, समझिए कि एक शिक्षा में इन प्रारंभिक तलों को, मतलब एक शिक्षा के आलोक में इन प्रारंभिक तलों को छूना चाहिए। अब एक व्यक्ति महर्षि रमन की जीवन शैली से प्रभावित होता है। जी, एक व्यक्ति बहुत पजेसिव है, बहुत जी। ही ज़्यादा वो इकट्ठा करने में उत्सुक है, ताम-झाम से रहने में उत्सुक है, तो विपरीत आकर्षित करता है। हुँ, महर्षि हुँ। की जीवन शैली, वो तो एकदम मस्त मौज, एक लंगोटी लगाए हुए पहाड़ की कंदरा में अपना आराम से लेटे हुए हैं। उनको देखता है तो वो उनको आदर्श बनाता है। अब हुँ, आप देखें, अगर वह उनका आदर्श कंटिन्यूअस रह गया, हुँ, तब हुँ, बड़ा पाखंड पैदा हो जाएगा। हुँ। एक पूरा समुदाय है भारत में, एक पूरा धर्म है जो कि इसी तरह के पाखंड से डूबा हुआ है, जैन धर्म। उनके आदर्श जो है वो नग्न है, और जी, पर्यूषण में या वर्षावास में अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। जी, ये पाखंड है। ये वो आदर्श, क्योंकि ये यहाँ पर शोषण है। यहाँ जी। पर आप अगर व्यापार कर रहे हैं, तो आप हो सकता है कि अपने यहाँ मजदूरों को खून पी ले रहे हो। हुँ, हुँ, आप हुँ। अपने यहाँ कुछ ऐसी इस तरीके से व्यापार कर रहे हो जिसमें कि जो जन सामान्य है वो एकदम से सोख लिया जाता है। अब हुँ, वह हुँ। वह जो पीड़ा है, वह वो जो आप कर रहे हैं, उस पीड़ा से निजात पाने के लिए आप एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि यह जो विरक्त हैं, जो इनको इनको हम सहायता पहुँचा रहे हैं, इनको हम सहयोग कर रहे हैं। तो आप देखिए, वो विरक्त हैं और ये सब षड्यंत्र होता है। ये सब एक-दूसरे के पूरक हैं, कि वो नग्न बैठे हुए हैं और 4 महीने में अरबों रुपए उनके ऊपर खर्च किए जाते हैं। तरह-तरह का ताम-झाम, पंडाल बन रहे हैं जो कि करोड़ों-करोड़ों रुपए की उसमें सजावट की जा रही है।
ये सब हुँ, आदर्शों से पैदा हाँ, जी। आदर्श इतना हो कि उससे ये लगे कि अरे! जो मैं जी रहा हूँ, यही जीवन नहीं है। जीवन ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई आदर्श ना हो, पर जीवन में कोई दुर्घटना ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई कोई स भीतर दुःख ना हो, ऐसा जीवन हो सकता है। तो उसके पास जा कर के उसको फ़ॉलो नहीं करना चाहिए। उसको जिसके पास वह जा रहा है, उसको अपने अनुयायियों को फ़ॉलो करवाना नहीं चाहिए। उसको सिखाना इस बात को चाहिए कि भई, अगर तुम इस बात से प्रेरित हुए हो, प्रभावित हुए हो कि बिना दुःख और द्वंद के कैसा जिया जाए, तो मुझे फ़ॉलो मत करो। हुँ, जो प्रथम श्रेणी के गुरु हैं, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि फ़ॉलो मत करो मुझे। मैं जो कह रहा हूँ उसे करो। वो कहते हैं कि ऑब्ज़र्वेशन को अपने जीवन में जगह दो, देखने को जगह दो। तो वो उनको देख कर के आप आकर्षित होते हैं, उनकी जीवन शैली को देख कर के आकर्षित होते हैं, पर हुँ, उनका आप अनुगमन करने लगिए, जो कि ज़्यादातर हम लोग करते हैं कि उनके जैसे कपड़े पहनने लगिए, उनके जैसे बात करने लगिए, उनके जैसे उठने-बैठने लगिए, उनकी जैसी जीवन शैली अपनाने की कोशिश करने लगिए कि कैसे वो ब्रश करते हैं, कैसे वो अपने बाल सँवारते हैं, कैसे वो हुँ, टाई की नाक बाँधते हैं, या रमण महर्षि की जीवन शैली का आप अनुकरण करना शुरू कर दें कि वो लंगोटी लगाए हुए, डंडा लिए हुए, नंगे पाँव पूरे कंकरीले पथरीले रास्तों में पहाड़ पर घूम रहे हैं, तो फिर हम आप चुप। जी। वह जो उनके दोनों लोगों के भीतर दृष्टि है, होश की, अवलोकन की, ऑब्जर्वेशन की, सेल्फ सेल्फ ऑब्जर्वेशन की, वो बात महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सही व्यक्ति के पास जाओगे, तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरा अनुकरण करो, वो कहेगा कि अपने जीवन में ऑब्जर्वेशन को ले आओ। यानी वो वहाँ तक तो आप आए, हो सकता है कि प्रभावित होकर के आपको वो एक आदर्श की तरह, आप उसको देख कर के आदर्श की तरह उसके पास गए, पर वो अब आदर्श को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है। वो हुँ, आपको वह कीमिया दे रहा है, जिससे कि वह घटना घट सके आपके जीवन में, जो उसके अंदर सहज रूप से सहज रूप से प्रभावित हो रही है। पर अगर पाखंड है, तो फिर चलेंगे दौर पर्युषण के, जी। चलेंगे फिर वर्षावास में, फिर वो हाँ, फलाने हैं, तो इन्होंने इतना प्रबंध किया है, इन्होंने फिर चल रही है राम कथा हवाई जहाज में, चल रही है हुँ, राम कथा पानी के बड़े-बड़े जहाजों में, फिर ये सब चलेगा। वो उनको पोषण देंगे, ये इनको पोषण देंगे। फिर ये एक तरीके का फिर षड्यंत्र है, या मतलब हुँ, ये ये गिरोहबंदी। जी। फिर वो आदर्श बन करके उनका शोषण कर रहे हैं, वो उनको आदर्श बना करके शोषण कर रहे हैं। दोनों लोग भटक जी।